हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है हाफ ईयरली का, अर्धवार्षिक का, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर। उससे आप रिवीजन कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं बच्चों। उसी पैटर्न पर है, जैसे कि 10 क्वेश्चन आपके होंगे ऑप्शनल, ठीक है बच्चों। और आपको इसी तरह से एक बुकलेट मिलेगी, उसको भर के आपको वहीं पर जमा करना है। कोई सेपरेटली आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके पास जो लर्निंग आउटकम की बुक्स हैं, ब्रिज कोर्स, और आपकी जो एड ग्रेड की पुस्तक है, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन अपनी चैनल पर है, वहाँ भी जाकर देखें उनको, ठीक है। एड ग्रेड महत्वपूर्ण पुस्तिका है, वार्षिक परीक्षा में आपका एड ग्रेड से ही पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक आपको दिया गया है गद्यांश। इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो आपको मेरी आवाज़ को सुनना है, ठीक है। मैं आपको बोलकर ही बताऊंगा प्रत्येक आंसर को, ओके। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वर्णित पना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी। तो बच्चों इसमें होगी मुख्य सामग्री कच्चा आम, ठीक है। आम पना औषधि के रूप में उपयोगी होता है लू के उपचार में, ठीक है। तो लू के उपचार में जो है आम पना उपयोगी होगा। आम पना बनाना बहुत आसान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो और दूसरा है आम के अलावा निम्नलिखित में से किसमें गुठली होती है। तो इसमें हो जाएगा बेर, ठीक है। और आसान का अर्थ हो जाएगा कठिन, ठीक है, ध्यान करना। नेक्स्ट है आपका पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है। तो यहाँ एक पोस्टर दिया गया है आपको। पोस्टर में आप देख रहे हैं कि नल खुला हुआ है और एक व्यक्ति जो है बात कर रहा है फ़ोन पर, उसको ध्यान ही नहीं है कि बाल्टी भर चुकी है। दूसरे में मंजन कर रहा है, एक ब्रश कर रहा है और नल खुला छोड़ दिया है उसने। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पोस्टर में आपको क्या दिया गया है। तो पोस्टर में आप जो है आपको जल संरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। पानी शब्द का पर्यायवाची होगा, तो पानी शब्द का पर्यायवाची नीर हो जाएगा। दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग हो रहा है, क्या व्यर्थ हो रहा है। निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है। तो अच्छी आदत है बाल्टी में पानी भरकर रहना, ठीक है, अच्छी आदत हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो बच्चों जरूरत हिंदी समानार्थी शब्द का मतलब हिंदी में भी उनका वही अर्थ हो। जरूरत का हो जाएगा आवश्यकता, ठीक है। पेन का हो जाएगा कलम। स्कूल का हो जाएगा विद्यालय। और किताब का हो जाएगा पुस्तक, ठीक है, पुस्तक। तो इस तरह से आप इनको भर सकते हैं। तो आपको सुनना जरूर है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे पहला है चमक और दूसरा है पुरस्कार। तो चमक के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों। चमक के लिए आप इसी तरह से बना सकते हैं कि सूर्य बहुत चमकदार है, ठीक है, सोने के आभूषण चमकदार होते हैं, ऐसा बन गया ना। अब दूसरा है आपका पुरस्कार। तो पुरस्कार के लिए आप बना सकते हैं बच्चों कि अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है, आज मुझे अपने विद्यालय से पुरस्कृत किया गया। इस तरह से आप तमाम तरह की बना सकते हैं। नीचे दिए गया है एक वार्तालाप, और वार्तालाप के आधार पर आपको जो है आंसर देना है। इसमें कहा गया है कुलदीप बोला, माँ तुम सुनती हो कि नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी मर गए हैं, जानवरों का तो क्या ही कहना, मकान गिर पड़े, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों की मदद करनी चाहिए, वहां जाकर उनको कपड़े और पैसे देना चाहिए। तो माँ ने सुना, माँ बोली, सुना तो मैंने भी है, जोर की बाढ़ आई है, पर इसका नुकसान हो गया यह किसी को नहीं बताया। कुलदीप बोला, नदी का सारा पानी जो है गांव में भर गया और नदी अभी भी बढ़ रही है। जो युवक और स्वस्थ हैं वे भी जाकर लोगों को बचाने का काम करें, ऐसा कहा गया है, मैं जहां जा रहा हूं। अब पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों इसमें लिखना है उक्त वार्तालाप में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और तूफान का उल्लेख किया गया है, ठीक है, लिख सकते हैं ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बाढ़ के कारण लोगों को जन धन की हानि हुई, सैकड़ों लोग बह गए, गांव के गांव पानी से भर गए, मकान गिर पड़े, जानवर भी डूब गए, इंसान भी डूब गए, सड़क नदी पुल बह गए, क्षतिग्रस्त हो गए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है, देखो, किसी भी आपदा के समय हमें संयम से और धैर्य से कार्य करना चाहिए, स्वयं का बचाव भी करना चाहिए, साथ साथ में दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, ठीक है। और प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरूकता भी फैलानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका
जन्मदिन पर पिताजी की ओर से दिए गए आमंत्रण को पढ़ें तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम तथा स्थान, जन्मतिथि और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरें। ठीक है, देखो इसमें दिया गया है कि मान्यवर ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरी, तो यहाँ पर नाम लिखना है आपको किसका, अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है का कौन सा जन्मदिन हुआ है, तो आप बता सकते हैं आप कितने साल के हो गए, तो उतना ही आप लिखें। जन्मदिन दिनांक भी लिख सकते हैं कि इतने को मनाया जा रहा है, जिससे हम दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आपको यहाँ पर स्थान भरना है, यहाँ पर आपको दर्शनाभिलाषी यानी पिताजी का नाम भरना है। अब सारे इंस्ट्रक्शन तो दे दिए गए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अपने विद्यालय में 10/2/2021 से 11/2/2000 तक होने वाले वार्षिक उत्सव में भागीदारी के लिए बाल कैबिनेट में संस्कृत मंत्री की ओर से एक सूचना लिखिए। तो सबसे पहले आप डेट डालेंगे और किस स्कूल डालेंगे उसके ऊपर, और फिर एक आप न्यूज यानी जो सूचना है वो प्रेषित करेंगे कि हमारे विद्यालय, फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे का खागा, जैसे कि मैं इतनी तारीख से इतनी तारीख को वार्षिक उत्सव होने जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, है ना। और मुख्य अतिथि वगैरह के बारे में भी आप लिख सकते हैं। सभी से अनुरोध है कि इस तारीख से सभी उपस्थित हों, कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण और सब। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसको अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप जो है आपकी जो पुस्तक है कौन सी, ब्रिज कोर्स की लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री जो आपको भरने के लिए आपको दी गई है, उसमें आप देखें तो आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा बच्चों, जो ब्रिज कोर्स की बुक है ना आपकी, ब्रिज कोर्स की बुक है आपकी N1, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, N1 आंसर के लिए। ओके, ध्यान रखना ब्रिज कोर्स की जो लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल पत्रिका, पुस्तकालय, अखबार आदि से पढ़ी गई किसी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अब बच्चा कोई भी कहानी है छोटी सी आप देख लीजिए, आपको पुस्तक में हो, कहानियों की किताबें में हो, कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई प्रेरणा मिले, छोटी सी बहुत बढ़िया कहानी लिखें पंचतंत्र की या किसी अन्य की, तो उससे जैसे आप शेर चूहा इन तरह की कहानी लिख सकते हैं और इससे क्या सीख मिलती है आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।